अब बात उस खबर की जिससे यूपी की सियासत गरमाई हुई है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर अखिलेश यादव के बयान पर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बताया कि आखिर अखिलेश यादव को क्यों सनातन का विरोध करना पड़ता है। पूरी रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, हनुमान जी की प्रशंसा करते थे। और अभी अखिलेश यादव ने एक बहुत बढ़िया मंदिर भी बनाया है। और अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं? यूपी की सियासत में बीजेपी के दिग्गज नेता बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान सियासत, रवायत और विरासत के कतई खिलाफ है। ऐसे में सबसे पहला सवाल तो जहन में यही आता है कि बृजभूषण शरण सिंह क्या अखिलेश के समर्थन में आ गए हैं? वैसे भी बृजभूषण शरण सिंह की सियासत की शुचिता को रखने वाले नेता माने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो विचारधारा के विरोधी हैं, व्यक्ति के नहीं, और अपने सियासी प्रतिद्वंदियों से भी पारिवारिक संबंध रखते हैं। उन्होंने अखिलेश के हालिया बयान के पीछे सियासत को भरे मंच पर सबके सामने रख दिया। वो थोड़ा बहुत जो करते हैं मजबूरी में करते हैं, समझिए इस बात को। वो मजबूरी में करते हैं, वो धर्म के विरोधी नहीं है, अब मजबूरी उनसे करवा रही है। अब जैसे इस समय सनातन के नाम पर गाली दी जा रही है, मनु के नाम पर गाली दी जा रही है, मनु स्मृति के नाम पर गाली देने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने मनु स्मृति को कभी दूर से भी नहीं देखा, वो मनु की आलोचना कर रहे हैं। अखिलेश की जिस मजबूरी की ओर बृजभूषण शरण सिंह ने सिर्फ इशारा करके छोड़ दिया, उसकी तह में जाएंगे तो चीजें और साफ हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी पर सियासी आरोप भी जातिवाद और परिवारवाद होने के लगते हैं। इटावा में कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहायक संत यादव के साथ जो बदसलूकी हुई, उसको लेकर अखिलेश पर सियासी मौके को बढ़ाने और भुनाने के आरोप भी लग रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को निशाने पर लिया था, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश के इस बयान को लेकर संत समाज भी गुस्से में है और इसे सनातन विरोधी बताया जाता है। लेकिन अखिलेश के इन बयानों को वोटों के चश्मे से देखें तो तस्वीरें थोड़ी साफ होती हैं। यूपी में विधानसभा की 403 सीट में से 58 से 60 सीट पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन को 34 मुस्लिम बहुल सीट पर जीत मिली थी। CSDS सर्वे के मुताबिक 2022 में सपा गठबंधन को मुस्लिमों के 80% वोट मिले थे। CSDS के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन को 80% मुस्लिम वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी ने यूपी में अकेले 30 लोकसभा सीट जीती थी। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में समाजवादी पार्टी को करीब 42% और कांग्रेस को करीब 38% मुस्लिम वोट मिले थे। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा के बाद हुए यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। अब 2027 से पहले अखिलेश यादव लगातार अपने परंपरागत वोट बैंक को भुनाने की कोशिशों में है। अखिलेश का जो PDA का नारा लोकसभा चुनाव में चला, वो उपचुनाव में औंधे मुंह गिरा था। अब अखिलेश यादव अपने PDA के नारे को दोबारा वोटरों की कसौटी पर कस रहे हैं। यही वजह है कि इटावा में कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी के मामले को वो लगातार तूल दे रहे हैं।